कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी के जाति वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता राहुल गांधी से सीपी जोशी को कांग्रेस से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने विवाद के बाद सीपी जोशी के बयान से किनारा कर लिया है और इसे निजी बयान बताया है। उधर सीपी जोशी का कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे छेड़छाड़ की गई है। इसके सबूत के तौर पर सीपी जोशी ने एक और वीडियो जारी किया है। नहीं, कांग्रेस ही नहीं मानते। कांग्रेसी तो मुसलमानों की बात ही करते हैं, कांग्रेस तो हिंदू बात ही नहीं करते। समझा मेरे? ये सर्टिफिकेट देने वाले आदमी कौन है? ये कौन सी विश्वविद्यालय खोला है इन्होंने? जिस विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट है, हम सर्टिफिकेट देंगे तो आप हिंदू, और हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हिंदू नहीं। यहाँ बैठे हुए शर्मा के आदमी उमा भारती की क्या जात है मालूम है किसी को? ऋतुमरा जी की क्या जात है मालूम है क्या? अरे इस देश में धर्म के बारे में कोई जानता तो पंडित जानते हैं, विद्वान पंडित कौन कहते हैं? ब्राह्मण। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं है। ब्राह्मण तो समझ देते नहीं। 50 साल में इनकी अकल बाहर निकल गई, नई अकल शुरू हो गई। ये नए सिरे से देश में लोगों को गुमराह करने का काम हो रहा है। दरअसल राजस्थान के नाथद्वारा में एक जनसभा के दौरान सीपी जोशी ने जाति और धर्म को लेकर क्या कहा था, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं सीपी जोशी का बयान। बैठे हुए शर्मा के आदमी उमा भारती की क्या जात है मालूम है किसी को? ऋतुमरा जी की क्या जात है मालूम है क्या? अरे इस देश में धर्म के बारे में कोई जानता तो पंडित जानते हैं, विद्वान पंडित कौन कहते हैं? ब्राह्मण। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं है। ब्राह्मण तो समझ देते नहीं। 50 साल में इनकी अकल बाहर निकल गई। जाति को लेकर विवादित टिप्पणी के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जोशी के बयान को कांग्रेस के आदर्शों के खिलाफ बताया। साथ ही चेतावनी दी कि पार्टी नेता कोई ऐसा बयान न दे जिससे किसी को दुख पहुंचे। सबको कहा गया कि आप बच के चलें, क्योंकि ये बात का बतंगड़ बनाने में उस्ताद लोग हैं, माहिर लोग हैं। क्योंकि इनके पास उपलब्धियों के लिए कहने कुछ नहीं है। जो उपलब्धियां कहने कुछ नहीं है तो फिर ये क्या करेंगे? कोई बात को तोड़ मोड़ के पेश करेंगे। जोशी के बयान ने बीजेपी नेताओं का सियासी पारा गर्म कर दिया है। सीएम राजे ने सीपी जोशी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को समझकर बोलना चाहिए। वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस को सांप्रदायिक पार्टी तक करार दे दिया। पहले भैया मैं उसके ऊपर क्या, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ, इतना सीनियर लीडर, कितनी सीटें आ जाएगी? आपको ये सीनियर लीडर्स को जरा सोच के बोलना चाहिए ना। और एक जाति को ऊंचा नीचा दिखाना, ये कांग्रेस की ग्रसित मानसिकता है और इसके कारण सीपी जोशी जी के बयान की भर्त्सना करे और कांग्रेस ने अभी तक न उनको निकाला है, न कोई कार्रवाई की है, न खेद प्रकट किया है। जो बात सीपी जोशी जी ने कही है वो गलत, निराधार, निंदनीय, भर्त्सना योग्य तो है ही, परंतु ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भारत और हिंदू धर्म के इतिहास और संस्कृति के बारे में नहीं पता है कि यह जाति को भड़काने का और बरगलाने का प्रयास कर रहे थे। सत्ता की चुनावी जंग में भले ही सीपी जोशी ब्राह्मण वोटरों को लामबंद करने की कोशिश में लगे हो, लेकिन सीपी जोशी का यह दांव उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गया है। कांग्रेस फिलहाल इस मामले पर बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो सीपी जोशी ने अपना जातिगत कार्ड चल दिया। उन्होंने कहा कि धर्म के बारे में, जाति के बारे में अगर कोई जानता है तो पंडित जानते हैं। इशारा किस ओर था ये सब जानते हैं, क्योंकि वोटों का महत्व बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में नेताओं को लगता है कि उनकी जातिगत बयानबाजी के बिना राजनीति अधूरी रह जाती है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, सबका परिचय आपसे कराएंगे। उसके बाद एक महाबहस को आगे बढ़ाएंगे कि क्या जातिगत और धर्म की राजनीति से दोनों ही बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, क्या बाहर निकलकर सामने आ पाएंगी। क्योंकि पहले आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस लगाया करती थी कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति करती है, आज उसी पिच पर चल दी है कांग्रेस। तो आखिर क्या लगता है कि क्या धर्म का कार्ड खेलकर कांग्रेस यहां पर जीत फतह करने की कोशिश कर रही है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, सबका परिचय आपसे कराएंगे। उसके बाद एक महाबहस को हम आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। सत्येंद्र राघव जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेंद्र राज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित गोयल भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी का महाबहस में शामिल होने के लिए। सत्येंद्र राघव जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। आरोप लगाया करते थे आप कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति करती है। आप आज जो आपके ही नेता बयान दे रहे हैं सीपी जोशी, इसको क्या माना जाए? क्या लगता है कि आप अपने ही बयानों में स्वयं घिरते हुए नजर आ रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। राघव जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान आ गया, उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके के बयान हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है और खेद प्रकट करना चाहिए। उसके बाद सीपी जोशी जी ने खेद प्रकट किया। आपको बताना चाहूंगा कि रात को ही सीपी जोशी जी ने व्यक्ति का बयान अगर पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ होता है तो उस व्यक्ति को क्या हक है उस पार्टी में रहने का, क्योंकि वो पार्टी के सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर रहा? कार्रवाई करिए ना। देखिए, मेरी बात पूरी सुन लें आप जी। मेरी बात सुन लें। रात को जब ये बयान वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ, तो उसके बाद जस्ट तुरंत बाद डॉक्टर सीपी जोशी जी ने एक वीडियो ट्विटर पे भी, उनके ट्विटर हैंडल पे आप जाएंगे या उनके फेसबुक पे जाएंगे तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया और उन्होंने कहा कि जो मेरा बयान था या मेरा भाषण था वो कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर बहुत आसान है तोड़ मरोड़ का शब्द इस्तेमाल करना। उन्होंने अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, सभी जगह तोड़ मरोड़ कर किया। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के एक ग्रेस है, एक महानता है कि उन्होंने इतना सब कुछ होने के उन्होंने अपने नेताओं को आगाह किया और ये कहा कि आप अगर ये कांग्रेस आदर्शों के खिलाफ ऐसी बातें अगर हुई है तो ये उनके लिए खेद प्रकट करें। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी बात को लेकर गिरिराज सिंह जो बोलते हैं, दुबे जी बोलते हैं, जो इनके नेता रोजाना कभी किसी इश्यू पे बोलते हैं, क्या कभी प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं के लिए कहा कि भाई आप ऐसी बातें मत कीजिए? मैं पहुंचूंगी। मेरा सवाल ये सर, जब कोई भी पार्टी का नेता पार्टी के सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता तो क्या मजबूरी है आपकी पार्टी पर? कार्रवाई करिए ना। क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्रवाई करिए ना। जनता को मैसेज दीजिए कि हाँ ये हमारे सिद्धांत नहीं है, ये हमारी नीति नहीं है। किसी अपने नेताओं से ये कहा, लेकिन अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, मैसेज जाता है कि ये आपकी ही नीति है, ये आपका ही सिद्धांत है जो कि आपके नेता के मुंह से सामने आ रहा है। नहीं, क्यों गिरिराज सिंह पे कभी कार्रवाई की गई क्या? कभी दुबे चौबे जी पे मान लो क्या कि आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं? कहिए ना कि इनके नेता बोल रहे हैं, कहिए ना कि उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सुबह जावड़ेकर जी बोल रहे हैं, ठीक है, वसुंधरा जी बोल रहे हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने स्पष्ट कर दिया कि हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आप तो मुद्दे राजस्थान के बारे में आपने जो विकास किया उस पे आइए ना, राघव जी इसके लिए तैयार है। राघव जी मैं भी यही सवाल कर रही हूँ आपसे। कभी गंगा जल चाहिए, कभी भारत माता चाहिए, कभी राम मंदिर चाहिए, राघव जी आपको एक मुद्दा चाहिए राजस्थान में। अरे जावड़ेकर जी मुख्यमंत्री सुनने का मजा तो रखिए सर। चार लड़कों ने सुसाइड कर लिया राघव जी, कहां भटक गए आप? कोई मंत्री नहीं बोल रहा, भटक गए आप, मुद्दे से अलग हो गए आप। वो मेरा सवाल ये है, चार वो पढ़े लिखे थे। सत्येंद्र राघव जी भटकिए मत सर, अच्छा नहीं लगता, जनता सुन रही होती है आपको। बेहतर होता है कि जो मुद्दा है, जो सब्जेक्ट है उस पर बात करें तो अच्छा होगा, जनता को सुनने में भी अच्छा लगेगा। ये कहा है कि भाई कांग्रेस में आदर्शों के खिलाफ कोई नहीं बात करेगा, हाँ। और जो बोले उसको खेद प्रकट। कार्रवाई करेगी पार्टी सर? चाहता हूँ कि इनके पार्टी करेगी कार्रवाई, पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं पार्टी कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री ने सत्येंद्र राघव पार्टी कार्रवाई करेगी जोशी के खिलाफ। कहा है कि आप ऐसा मत बोलिए। किस बात की कार्रवाई करेगी जब उन्होंने कहा फैब्रिकेटेड है? राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आ गया, माफी मांगी क्या जोशी ने? सिद्धांतों जोशी ने माफी मांगी, डॉक्टर सीपी जोशी जी ने, जोशी ने माफी मांगी। बहुत बड़ी महानता की बात बताइए ना, महानता तो कितनी है दिखती है। माफी मांगी जोशी ने।
नहीं, मैं जो कह रहा हूं, उन्होंने खेद प्रकट किया, उन्होंने उनके ट्विटर पे है, वो बताएंगे। लेकिन मैं कभी आप इनसे तो पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, आप माफी मांगेंगे उनकी तरफ से? राम के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम आप पर, करोड़ों जनता के, आप करोड़ों जनता की भावना को जो आपने आहत किया है जाति का कार्ड खेलकर, जातिवाद की बात कहकर, क्या आपको लगता है कि टेलीविजन पर बैठकर आपको माफी मांगनी चाहिए? कोई जाति का कार्ड नहीं खेला हमने, कांग्रेस ने कोई जाति का कार्ड नहीं खेला। फिर मैं बता रहा हूं, उन्होंने खुद ने जिस बात कर रहे हैं, उन्होंने यानी आपके सिद्धांत है, मान लिया जाए कि राहुल गांधी बेशक कहें कि ये पार्टी के सिद्धांत नहीं है, लेकिन आपके नेता वही सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं जो उनको लगता है कि ये वोट बैंक में तब्दील हो जाएंगे। माता की जय नहीं बोली कभी, कह रहे हैं जाति के ठीक है सर, ठीक है, माफी नहीं मांगेंगे ना आप भी? आपको भी नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनता में जो मैसेज जाए वो देना चाहिए? अगर गलती हो गई तो माफी मांग लीजिए। उन्होंने खेद प्रकट किया, आप माफी मांग कर रहे हैं, उन्होंने खेद प्रकट अरे किया। सर, खेद की कोई परिभाषा होती है ना? राहुल जी का परिभाषा होती है ना खेद की? उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने राघव जी, खेद की परिभाषा बता दीजिए मुझे, आप खेद की क्या परिभाषा मानते हैं, बताइए जरा मुझे। नहीं, आप उस इश्यू को दूसरी तरफ ले जाना चाह रही है। मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में सर नेताओं के मुंह से बयानबाजी होती है तो दूर तलक जाती है, आपको भी पता है। ठीक है, लौटूंगी। वीडियो की अमित गोयल जी, ठीक है राघव जी, आप राघव जी आ रही वीडियो की बात कर रहे हैं। हाँ। उस वीडियो के बाद उन्होंने दूसरा वीडियो, सर देखिए, सफाई देना कोई बड़ी बात नहीं है, आप रुकिए। अमित गोयल जी, सवाल ये कि अगर कांग्रेस ने जाति पूछ ली तो आपको मिर्ची लगी? शुरुआत तो आपने ही की थी ना, आप ही कहते थे कि राहुल गांधी बताए कि उनकी जाति क्या है, मंदिर जा रहे हैं, जनेऊ धार रहे हैं, तो आखिर हिंदू बताने की उनको आवश्यकता क्यों पड़ गई? आपको लगता है कि अब आपकी ही पिच पर चल रही है कांग्रेस? वो भी चाहती है कि जो कार्ड आप अब तक खेलते आए हैं वो कांग्रेस भी खेलती रहे? अमित गोयल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी जाति और धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। और ये बयान सीपी जोशी जी का है, मैं समझता हूँ बहुत घृणित बयान है, समाज को बांटने वाला बयान है। और वो लोग जो बहुत शोषित, पीड़ित, वंचित रहे हैं, उनके लिए अपमानजनक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। हमारे देश की संस्कृति की हम बात करें तो हमारे देश में 15वीं शताब्दी के अंदर जो बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, कबीर, उन्होंने कहा, एक बात कही उन्होंने, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार को, पड़ी रहने दो म्यान। दूसरा उन्होंने एक बात और कही, पढ़ पढ़ पोती जग मुहा, पंडित भयानक होए, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश का जो ज्ञान है, वो सबको साथ लेके चलने का बयान है। 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के अंदर हमारे महासंतों ने कहा। और आप ये देखिए, हमारे देश के जो बहुत दो बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसका पूरा देश सम्मान करता है, रामायण और महाभारत, आप देखिए किसने लिखी? जिन्होंने उसको लिखा, वाल्मीकि जी ने लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा। क्या जाति थी उनकी? कबीर की जाति क्या थी? रैदास की जाति क्या थी? रसकान की जाति क्या थी? तो मेरा कहना है, मेरी बात, लक्ष्मी जी, मेरा कहना है, लक्ष्मी जी मेरी बात सुनिए पहले पूरी, प्लीज। अरे मुझे बोलने दीजिए, बोलिए। देखिए हमारा कभी ऐसा कोई पिच नहीं रहा। हम कभी पिच पर नहीं खेलते। हमारा एक ही मामला है, सबका साथ सबका विकास और सामाजिक समरसता और सबको साथ लेने की परंपरा। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। जब अंत्योदय करते हैं, जब विकास करते हैं, सड़क बनाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो जाति के आधार पर निर्णय नहीं होता है। जो भी अगर सड़क अच्छी बनती है सब चलते हैं। अगर बेटियों की सुरक्षा के लिए राजलक्ष्मी योजना लाते हैं, सब बेटियों को पैसा मिलता है। लेकिन कांग्रेस का ये चरित्र आज का चरित्र नहीं है लक्ष्मी जी। मैं आपको 2 उदाहरण और दूंगा, आप देखिए। कर्नाटक में चुनाव थे, चुनाव की राजनीति के लिए उन्होंने, चुनाव में वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने कहा लिंगायत को हिंदू धर्म से अलग किया जाएगा, उनको अलग मान्यता दी जाएगी। इन्होंने अपने वोटों के लाभ के लिए लिंगायत को हिंदू धर्म से तोड़ने का प्रयास किया। और चुनाव के बाद क्या हुआ? इन्हीं के नेता डी शिव कुमार ने जब बाद में माफी मांगनी पड़ेगी, हमारी बहुत बड़ी गलती थी, हम इसमें ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। ठीक है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, गुजरात का। आप देखिए, गुजरात के अंदर 3 लोग, एक तो हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर, 3 अलग अलग लोग 3 अलग-अलग जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तीनों एक दूसरे को गाली देने वाले लोग थे, जाति की राजनीति करते थे। कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए उन सबको अपने मंच में ले आए। राजेंद्र तो मैं कह रहा हूं, जाति की राजनीति कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। सर, क्या लगता है दोनों ही पार्टियों के लिए नामुमकिन हो गया है कि जाति और धर्म की राजनीति से उलट हम विकास की बात करें? क्योंकि मंचों पर तो विकास की बात कही जाती है, लेकिन नेताओं के जो बयान सामने आते हैं वो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि कौन से बयान से कौन सी जाति का वोट हासिल हो सकता है। क्या आपको लगता है जिस तरीके से आप पंडितों की बात कर रहे हैं जोशी, ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके की बयानबाजी दी गई? देखिए, जब टिकटों का वितरण जात पर होता है
तो जात की बात तो होगी। अभी तक ये बातें केवल अंदर खाने चलती थी, जाजम के पीछे चलती थी, पर्दे के पीछे होती थी। अब ये बातें सामने आने लगी है नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से। टिकट का वितरण जब इस पर हो रहा है तो जात तो कहीं थी नहीं। टिकट पे वितरण पे जब टिकट आदमी जात पर दे रहे हो और वोट जात पर मांगा जाता है तो, और ये कोई नई नहीं है, दोनों पार्टियां ही करती हैं, सभी पार्टियां इस खेल पे करती हैं। लेकिन हाँ, नई टेक्नोलॉजी ने अब ये पकड़ने लग गई है और जो सिद्धांतों का जो आवरण, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के नेता इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं कि वो कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं घातक साबित होते हैं? आपको याद होगा कि जब गुजरात में चुनाव था तो मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री के लिए नी शब्द का इस्तेमाल किया और क्या हुआ कि एक बड़ा हथियार प्रधानमंत्री को मिला जिसका इस्तेमाल इस रूप में हुआ कि गुजरात में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। क्या लगता है कि सीपी जोशी ने वही हथियार दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में? निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि नुकसान हुआ है, सीपी जोशी के बयान से नुकसान हुआ है, तभी तो उसको डैमेज कंट्रोल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ट्वीट करना पड़ा है और उनको कहना पड़ा है कि ये कांग्रेस के आदर्शों के विपरीत है और इसलिए इसको कोई समर्थन नहीं दे और मान्यता नहीं दे और आगे बढ़ाया नहीं। जहां तक उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इस बात के आगे बढ़ाते हुए सीपी जोशी ने खुद ने खेद व्यक्त किया है और ये सीधी सी बात है कि डैमेज कंट्रोल तो हो रहा है क्योंकि अभी इससे पहले भी एक गलती हो गई या कहिएगा जल्दबाजी हो गई या बड़े बोल हो गए, बोल बिगड़ गए। कांग्रेस के दूसरे नेता पहले जिनको अभी टिकट दिया गया है बीकानेर से, बीडी कल्ला जी, उनके बोल बिगड़ गए। हालांकि बीजेपी के भी एक नेता रहे जिनके बोल भी बिगड़े, वो बाड़ी से आते हैं, जसवंत सिंह जी, उनके भी बोल बिगड़े। तो नेताओं के बोल बिगड़ते रहते हैं और उसका कोई ना कोई फायदा लेता है। अभी जो बोल जो बिगड़े हैं वो सीपी जोशी के बिगड़े, उससे पहले बीडी कल्ला के बिगड़े, भारत माता की जय के नारे नहीं लगवाए जो रुकवा दिए उन्होंने। तो निश्चित रूप से नुकसान तो हुआ है, कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कांग्रेस का जो ग्राफ बढ़ रहा था, जो चल रहा था, उसको निश्चित रूप से हुआ है और इसी को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत रात में ही कदम उठाया। सीपी जोशी ने भी इसको कहा है, अभी अशोक गहलोत भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो डैमेज कंट्रोल के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है कांग्रेस ने और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो कंट्रोल कर पाए, लेकिन कितना कर पाएंगे ये बताएगा क्योंकि मैसेज तो चला गया जनता में। रहेगी पार्टी क्योंकि तीर तो कमान से निकल गया, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आपको याद होगा कि आपके नेता इस तरीके के बयान देते हैं कि पार्टी को ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी में एक ग्रेस है और उन्होंने खुद चल के आके इस बात को संभाला है, एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है, पूरे नेता इनके, मैंने पहले भी कहा कि पूरे नेता इनके लगे हुए हैं। इनको कभी कोई इश्यू मिलता है, कभी फैब्रिकेटेड वीडियो लेके बाजार में आ रहे हैं, कभी बीकानेर से लाए, कल सीपी जोशी जी का ले आए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता में इनको जवाबदेही है प्रदेश की जनता से। ये हमने आरोप पत्र जारी किया, उसका कोई सूबे से जवाब नहीं दे रहे। आप आरोप, इनकी सारा जो मैटर है, प्रदेश में 13 औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है। यहाँ CIME की रिपोर्ट है कि यहाँ नेशनल एजेंडे से दुगनी बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी पे, किसानों पे मुझे खुशी होती कि देखिए, हमें कांग्रेस को, जनता को खुशी होती, आप सुनिए, मीडिया को भी खुशी होती, आपको भी और जनता को खुशी होती। जो सचिन पायलट जी कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने जो कल आरोप पत्र जारी किया है, उसका अगर भारतीय जनता पार्टी खुशी होती कि आपके नेता सीपी जोशी माफी मांग लेते और खासकर आप भी मांग लेते हैं यहाँ पर बैठे हुए। फैब्रिकेट बहुत खुशी होती जनता को कि वाकई आपसे गलती हो गई। आपका एक सेकंड आला कमान को ये बताना पड़ रहा है कि हमारी पार्टी के सिद्धांत क्या है। आपके पार्टी के वो नेता जो मुख्यमंत्री दावेदारी में सबसे आगे चल रहे थे, उनकी मानसिकता ये है, तो कैसे मान लिया जाए कि आपकी सिद्धांत विचारधारा नहीं है? ये कार्रवाई करके आप दिखाएंगे नहीं? मानसिकता की बात कर रहे हैं, खेत की परिभाषा भी आप नहीं बता पा रहे। नहीं, परसों आप सुनिए, परसों 4 लड़के जिन्होंने खुदकुशी की, ट्रेन के आगे 3 अरे सर, मैं कहां बात कर रही हूं, आप कहां लेकर जा रहे हैं? उसके बारे में केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि वो तो आपने क्यों नहीं उसको इश्यू बनाया? क्यों नहीं उसको, कि वो तो साधन संपन्न मोबाइल वाले थे, तो इश्यू जवाब नहीं है ना सर। मेरा सवाल सीधा सा है कि क्या आपको नहीं लगता है? मैं जवाब दे रहा हूं ना, आप ये बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी किस नेता को अपने को आगाह किया कि आप ऐसे वचन नहीं बोलिए? तो फिर आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं ना, सब कर लीजिए, कहिए ना कि हम भारतीय जनता पार्टी इश्यू पे आइए। आप इश्यू, कांग्रेस कभी भी इश्यू को भटकने नहीं देगी। राजस्थान में कांग्रेस जो आरोप पत्र है उसके ऊपर जवाब दीजिए। सुबह से इनके प्रवक्ता लगे हुए, एक शब्द नहीं आरोप पत्र। अमित गोयल आरोप पत्र को तो बोल नहीं रहे। कभी राम मंदिर को ला रहे हो, कल से राम मंदिर ले आओगे, अभी गंगा जल ले आओगे, कभी मोर्चा ले आओगे। अमित गोयल सवाल से पहले मत बोलिए सर। मेरा सवाल ये कि आपकी सरकार में मंत्री हैं श्री चंद्र कृपलानी, वो वहां पर भावनाओं की अपील दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं दिया तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगा। आप तो विकास की बात कर रहे हैं, इधर आप ब्लैकमेल कर रहे हैं जनता को। ये क्या हो गया है आपके नेताओं को?
जवाब दीजिए आप भी। पहले तो मैं माननीय राघव भाई की बात का जवाब दे दूं। अरे सर मेरा सवाल महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक करके जवाब देता हूं आपको। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपकी सरकार में। अरे मेरी बात, मैं आपके सवाल, अरे लक्ष्मी जी कर लूंगा। लक्ष्मी जी कहां जा रही है सियासत? लक्ष्मी जी पहले मुझे राघव भाई की बात का जवाब दे देना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कुछ प्रश्न उठाए, उनका जवाब दे दूं। इन्होंने कहा फैब्रिकेटेड वीडियो। देखिए एक बात सुनिए आप, सीपी जोशी जी कोई बयान देते हैं, फिर ये बोलते हैं कि राहुल गांधी जी ने उसके लिए खंडन कर दिया। सर समय बहुत कम है, आप बताइए आपके मंत्री अगर वो फैब्रिकेट, अगर वो बयान, मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे आप मेरी बात सुनिए, जवाब सुनिए पहले। अगर वो फैब्रिकेटेड बयान होता तो क्या राहुल गांधी उसके ऊपर ट्वीट करते? वो उनका मूल बयान था। बीडी कल्ला ने सोनिया गांधी जी नारे लगाने के लिए कहा तो उनका मूल बयान था, कोई फैब्रिकेशन नहीं था। मैं सब बातों वोट न मिलने पर जवाब है आपके पास? मेरी बात सुनिए, एक नहीं है ना आपके पास भी नहीं है। लक्ष्मी जी, सबसे बड़ी दिक्कत लक्ष्मी जी एक बात का जवाब दे रहा हूं मैं, सुनिए ना, थोड़ा सा सुनिए आप। समय कम, मैं एक बात का जवाब दूंगा आपको, एक बात का जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, बार बार सीपी जोशी जी ने हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया। मैं कह रहा हूं हिंदुओं के बदनाम करने की कोई कमी इन्होंने नहीं छोड़ी। आपने, मैं जवाब दूंगा ना आपको, सुनिए। सुशील सिंह ने कहा हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया जयपुर के अंदर, मेरी बात सुनिए। अरे जवाब तो सुनिए ना, किस तरह से हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी अमेरिकी राजदूत के सामने कहते हैं लश्कर तैयबा से खतरा नहीं है, हिंदुत्व से खतरा है। ठीक है सर, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। गोयल जी के पास तो जवाब है नहीं, आप बताइए मुझे। मंत्री जी कह रहे हैं कि वोट नहीं दोगे, जहर खा के आत्महत्या कर लूंगा। क्या मैसेज जा रहा है सर? लक्ष्मी जी बिल्कुल आपने जो कहा सही है कि आपने इसका मतलब ये हुआ कि विकास कम किया है, अब आप भावनाओं के नाम पर वोट लेना चाहते हो, जबकि आप ये कह रहे हो कि नहीं विकास कहे हमने, विकास किया है, सड़क बिजली की समस्या समाप्त कर दी है, सड़क दे दी हमने, गौरव पथ बना दिए। तो आप इसको बात को लाइए ना, आप इस बात को जोर से दिखाइए कि देखो मैंने गांवों में सड़क बना दी, गौरव पथ बना दिए, आपकी बिजली 24 घंटे मिल रही है या 20 घंटे मिल रही है। शामिल होने के लिए आपकी पानी की समस्या, राजेंद्र राज, अमित गोयल, बहुत शुक्रिया आप सभी के मेरे साथ शामिल होने के लिए। एक बड़ा बयान यहां पर देखने को मिला है। सीपी जोशी कहते हैं कि जाति पता करिए, प्रधानमंत्री किस जाति के हैं। सरकार के मंत्री कृपलानी साहब कहते हैं कि अगर आपने वोट नहीं दिया, अगर मेरी जीत नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूंगा। सवाल यह है कि राजस्थान की भूमि इस वक्त चुनावी दहलीज पर है। नेताओं के जो बयान है वो भी बेहद महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। समय आपको बेहद महत्वपूर्ण है, आपको समझना है कि आपको किसको चुनना है। सावधानी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 5 साल आपके लिए सरकार रहेगी। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।